नमस्कार दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल यानी भारत बनाम इंग्लैंड की महाजंग का काउंटडाउन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले से पहले पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। क्रिकेट की दुनिया के वो महान दिग्गज जिनके एक एक शब्द की अहमियत किसी पत्थर की लकीर से कम नहीं मानी जाती, उन्होंने अपनी अपनी भविष्यवाणियों का पिटारा खोल दिया है। चाहे वो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हो, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन हो या फिर मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, सब ने अपने अपने सनसनीखेज दावे कर दिए हैं। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि क्रिस गेल, पीटरसन, माइकल वॉन, शाहिद अफरीदी और कुमार संकारा जैसे दिग्गजों ने इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल को लेकर क्या भविष्यवाणियां की हैं और उनकी नजर में वानखेड़े के मैदान पर कौन सी टीम फाइनल का टिकट कटाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि शोएब अख्तर और वसीम अकरम के बयानों ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। दिग्गजों की भविष्यवाणी, वानखेड़े के रण से पहले दुनिया के महान क्रिकेटर्स का महाविश्लेषण, विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर होने वाले इस नॉकआउट बैटल यानी भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले से पहले सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। मुंबई की धरती पर होने वाले इस महासंग्राम को लेकर दुनिया भर के दिग्गजों ने अपनी अपनी राय रखी है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टइंडीज के महान विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल की। गेल ने अपने चिर परिचित बेबाक अंदाज में भविष्यवाणी करते हुए कहा, ब्रो, वानखेड़े का मैदान और टी20 का सेमीफाइनल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इंग्लैंड के पास बेसबॉल वाली आक्रामकता है, लेकिन भारत के पास इस समय जो गहराई है वो डराने वाली है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अगर उन्होंने जोफ्रा आर्चर को शुरुआती ओवरों में संभाल लिया तो भारत 220 का आंकड़ा पार कर जाएगा। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि भारत इस बार इंग्लैंड से 2022 का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरा वोट टीम इंडिया को जाता है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान केविन पीटरसन ने अपनी टीम का पक्ष लेते हुए भारतीय प्रशंसकों को एक कड़ी चेतावनी दी है। पीटरसन ने तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हुए कहा, वानखेड़े की पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना नामुमकिन होगा। जोस बटलर और फील सॉल्ट जिस निडर मानसिकता के साथ खेलते हैं, वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। भारत के पास बुमराह हैं, लेकिन इंग्लैंड के पास बल्लेबाजी में वो गहराई है जो 10वें नंबर तक जाती है। अगर इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की तो वे भारत को मैच से बाहर कर देंगे। मेरे हिसाब से इंग्लैंड इस बार भी भारत का सपना तोड़ेगा और लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचेगा। इसी कड़ी में इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे मुखर चेहरों में से एक और पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। वॉन, जो अक्सर सोशल मीडिया पर भारतीय टीम पर अपने तीखे कटाक्ष और आलोचनाओं के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार अपनी आदत से हटकर बहुत ही संतुलित, तार्किक लेकिन पूरी दुनिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। वॉन ने वानखेड़े की पिच और दोनों टीमों के मनोबल का विश्लेषण करते हुए कहा, अगर मैं पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से कहूं तो टीम इंडिया इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 की अब तक की सबसे क्लीन और क्लिनिकल टीम नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस युवा टीम के भीतर एक अलग ही तरह की सकारात्मक और आक्रामक ऊर्जा देखने को मिल रही है, जो विपक्षी टीमों को डराने के लिए काफी है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लीग मैच और सेमीफाइनल का दबाव बिल्कुल अलग होता है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसे बड़े नॉकआउट मैचों को जीतने का अपार अनुभव है और उनके पास सैम करन, विल जैक्स और लियाम लिविंगस्टोन जैसे वर्ल्ड क्लास मैच विजेता ऑलराउंडर्स की फौज है जो पल भर में मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन वानखेड़े के मैदान पर कुलदीप यादव का वो 4 ओवरों का स्पेल ही असल में इस महामुकाबले का भाग्य और रुख तय करेगा। अगर मुंबई की पिच ने दूसरी पारी में थोड़ा भी टर्न लिया तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए भारत के स्पिन जाल से निकलना नामुमकिन होगा। तकनीकी रूप से मुझे लगता है कि यह मैच 50-50 की बराबरी पर खड़ा है, लेकिन नॉकआउट के अनुभव को देखते हुए इंग्लैंड को शायद थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक फायदा मिल सकता है। वॉन के इस बयान के बाद दक्षिण अफ्रीका के महानतम बल्लेबाज और क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स ने भी इस ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मैच को लेकर अपना उत्साह और रोमांच जाहिर किया है।
डिविलियर्स ने विशेष रूप से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी शैली की जमकर सराहना करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सूर्या को उनके घरेलू मैदान वानखेड़े में बल्लेबाजी करते देखने के लिए पूरी तरह से पागल हो रहा हूं। सूर्या जिस तरह से मैदान के चारों ओर, विकेट के पीछे और फाइन लेग की तरफ अद्भुत 360 डिग्री शॉट्स खेलते हैं, वे अकेले ही मार्क वुड की गति और जोफ्रा आर्चर की सटीक यॉर्कर प्लानिंग को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी की गहराई है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के रूप में उनके पास दो ऐसे खूंखार फिनिशर मौजूद हैं जो पारी के अंतिम 5 ओवरों में विपक्षी टीम के जबड़े से मैच छीनने की ताकत रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड की टीम बहुत संतुलित और खतरनाक है, लेकिन भारतीय टीम का जो मौजूदा संतुलन है और जिस निडरता से उनके युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, वह उन्हें इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने की दिशा में मजबूती से ले जा रहा है। इस सेमीफाइनल के लिए मेरा स्पष्ट और पूर्ण समर्थन टीम इंडिया को जाता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी इस महामुकाबले को लेकर बयानों और भविष्यवाणियों की जबरदस्त बौछार हुई है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान और बूम बूम के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने इस मैच में गेंदबाजी आक्रमण को सबसे निर्णायक कारक बताते हुए अपना विश्लेषण साझा किया है। अफरीदी ने दोनों टीमों की तुलना करते हुए कहा, इंग्लैंड की असली ताकत उनकी निडर और बिंदास बल्लेबाजी शैली है, लेकिन इस बार उनके सामने भारत की वो सधी हुई और घातक गेंदबाजी है जिसने इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े दिग्गजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। अर्शदीप सिंह की स्विंग और जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी की जोड़ी नई गेंद के साथ इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर खासकर जोस बटलर और फील सॉल्ट को शुरुआती झटके देकर पूरी तरह हिला सकती है। अगर बटलर पावर प्ले में जल्दी आउट हो गए तो इंग्लैंड का मध्यक्रम भारतीय स्पिनर्स के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। हालांकि इंग्लैंड के पास आदिल रशीद जैसा वर्ल्ड क्लास और अनुभवी लेग स्पिनर मौजूद है जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन भारत के ये नए और युवा खिलाड़ी अविश्वसनीय रूप से निडर हैं और वे किसी भी नाम से नहीं डरते। इन तमाम समीकरणों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने का सबसे प्रबल और बड़ा दावेदार है। वहीं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने आक्रामक अंदाज में इंग्लैंड को आईना दिखाते हुए कहा, देखो भाई, भारत अब वो पुरानी टीम नहीं रही जो दबाव में घुटने टेक दे। सूर्या की कप्तानी में ये लड़के खून के प्यासे शेर की तरह खेलते हैं। इंग्लैंड को अगर जीतना है तो उन्हें भारत से बेहतर क्रिकेट खेलना होगा, जो इस वक्त बहुत मुश्किल है। वानखेड़े में भारतीय फैंस का जो शोर होगा वो इंग्लैंड के पैर कपाने के लिए काफी है। बुमराह की यॉर्कर के सामने बटलर और ब्रूक का बल्ला चलना मुश्किल है। मेरा दिल कहता है कि भारत इस बार इंग्लैंड को कुचलकर 2022 का हिसाब बराबर करेगा। सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम ने सामरिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, वानखेड़े में शाम के समय समुद्र की हवा से गेंद स्विंग होगी। यहीं पर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के लिए काल साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत आक्रामक है, लेकिन वे स्पिन के खिलाफ अक्सर फंसते हैं। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी बीच के ओवरों में मैच को भारत की मुट्ठी में कर देगी। इंग्लैंड के पास बड़े हिटर्स जरूर हैं, लेकिन भारत के पास स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं। मैं भारत को इस मैच में 60-40 से आगे देख रहा हूं। अंत में श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संकारा ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा, वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है, लेकिन दबाव इसे मुश्किल बना देता है। भारत के पास संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो मध्य क्रम में स्थिरता देते हैं। संजू जिस तरह से स्पिन को खेलते हैं वो इंग्लैंड के स्पिनर्स के लिए बड़ी चुनौती होगी। इंग्लैंड की टीम बहुत खतरनाक है, लेकिन भारत के पास इस समय वो विनिंग मोमेंटम है। अगर भारत ने अपनी नसों पर काबू रखा तो वे फाइनल में आसानी से जगह बना लेंगे। मेरी भविष्यवाणी भारत के पक्ष में है। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के इन महान दिग्गजों के बयानों ने अब यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वानखेड़े की ऐतिहासिक धरती पर एक ऐसा भयानक और ऐतिहासिक तूफान आने वाला है जिसकी गूंज पूरी दुनिया बरसों तक याद रखेगी। यह केवल एक मैच नहीं, बल्कि 2 क्रिकेटिंग पावर हाउस के बीच श्रेष्ठता की अंतिम जंग होने वाली है। दिग्गजों में से ज्यादातर का मानना है कि भारत इस महामुकाबले में 2022 का बदला लेगा और इंग्लैंड का घमंड तोड़ेगा। गेल, डिविलियर्स, अख्तर और संकारा ने भारत को विजेता बताया है, जबकि पीटरसन और वॉन को अपनी टीम इंग्लैंड से उम्मीदें हैं। अब आप सभी को क्या लगता है? क्या वानखेड़े के मैदान पर तिरंगा लहराएगा या इंग्लैंड एक बार फिर भारत का दिल तोड़ेगा? क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में भारत को फाइनल में ले जा पाएंगे?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा लिखकर जरूर दें। अगर आपको दिग्गजों की यह भविष्यवाणियां और हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।